राधा प्रेम पत्र भाग चौथा प्रकार 59वां। जो जीव दुनिया के सामान के वास्ते तड़प रहे हैं और अनेक तरह के जतन और मेहनत कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत संसारी सामान हासिल हो जाता है। इसी तरह से जो मालिक के दर्शन की विरह रखते हैं और उसके वास्ते जतन करते हैं, उनको भी सतगुरु द्वारा सत्व पुरुष के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, और यह काम बनिस्बत दुनिया के कामों के ज्यादा जरूरी है। दुनिया में अनेक जीव वास्ते प्राप्ति अनेक तरह के सुखों के और स्त्री और पुत्र और धन और माल वगैरह के अनेक जतन करते हैं और उनमें बहुत मेहनत और तकलीफ भी उठाते हैं, और सबको हर एक की कार्रवाई और भाग के मुआफिक कामयाबी होती है, यानी फल थोड़ा बहुत मिलता है। इसी तरह हजारों तरह के काम, कोई आसान और कोई मुश्किल और कोई निहायत मुश्किल और खतरनाक, हर एक किस्म के लोग करते हैं और अपने पक्के और सच्चे इरादे के बेमुजीब खुशी के साथ हर तरह की मेहनत और तकलीफ भी बर्दाश्त करते हैं, और फिर उसमें कामयाबी भी ज़रूर होती है, यानी किसी की मेहनत खाली नहीं जाती है। लेकिन इन सब मेहनतों और कार्रवाइयों का फ़ायदा जिस कदर की है, वह सब देह और दुनिया के आराम का है। बाद मरने के उससे कुछ मतलब जीव के फायदे का नहीं निकलता, और न किसी को इस बात का ख्याल है कि बाद मरने के भी हमको सुख की दरकार है और ज़रूरत होगी। हर एक मत में जो दुनिया में जारी हैं, थोड़ी बहुत हिदायत वास्ते करने जतन और तदबीर के बै नज़र हासिल करने सुख या मोक्ष के बाद छोड़ने इस देह और देश के की है, और उसके मुआफिक बाजे लोग कुछ कार्रवाई भी करते हैं, पर हर एक को पूरा पूरा यकीन इस बात का नहीं है कि बाद मरने के ज़रूरत सुख की है, और वह सुख उन तदबीरों और जतन से जो उनके मत के आचार्यों ने लिखे हैं मिल सकता है। इस सबब से बहुत कम लोग मोक्ष प्राप्ति के निमित्त कार कोई जतन करते हैं, और उसमें भी पूरी तवज्जो और जिस कदर की मेहनत दरकार है दुरुस्ती के साथ नहीं करते। सबब न होने पूरे यकीन का ऐसा मालूम होता है कि हर एक मत में जुदा जुदा तौर और तरीके से हिदायत मोक्ष की हिदायत मोक्ष की प्राप्ति की हर एक मत में जुदा जुदा तौर और तरीके से हिदायत मोक्ष की प्राप्ति के वास्ते की है, और कोई तरकीब बहुत आसान और कम खर्च, और कोई बहुत मुश्किल, और किसी में धन का खर्च ज़्यादा तजवीज़ किया है, और जो कि मालिक एक समझा जाता है, और तरीके हर एक कौम और हर एक मत में जुदा जुदा मुकर्रर किए हैं। इस वजह से सबके दिलों में संदेह और भरम पैदा होते रहते हैं, लेकिन उनको बखौफ पेशवाओं अपने अपने मत के कि वे बजाय दूर करने उन शुभों और भरमों के उनको नास्तिक और काफिर बतलाएंगे। कोई शख्स अपने मन और बुद्धि के हाल और कैफियत को खोलकर आमतौर पर बयान नहीं करता, सिवाय इसके लोगों को दुनिया के कारोबार और भोग विलास और दुनिया की ख्वाहिशों और तरंगों के हुजूम के सबब से इस कदर फुर्सत भी नहीं होती कि वे आखिरत के मामले में तहकीकात माकूल करके अपने शुबे और भरम दूर करें, और न इस कदर ज़रूरत इस काम की उनको नज़र में मालूम होती है कि उसके वास्ते खोज और तलाश ज़रूरी और मुकद्दम समझें। संत सदगुरु जो कुल्ल मालिक के प्यारे और उसके भेद से खबरदार हैं, फरमाते हैं कि सबब ना इत्तफाकी कुल मतों का और जारी होने जुदा जुदा तरीके का हर एक मत में यह है कि वे सच्चे मालिक और उसके धाम और भेद से नावाकिफ हैं, और यह भी उनको मालूम नहीं है कि सच्चा उद्धार और सच्ची मोक्ष किसे कहते हैं और वह किस तरह प्राप्त हो सकती है। इस वास्ते जो जो जतन और मेहनत की सब मत वाले अपनी अपनी समझ के मुआफिक कर रहे हैं, वह मेहनत उनकी अक्सर बर्बाद जाती है और असली फ़ायदा उनको हासिल नहीं होता, यानी न तो सच्ची मुक्ति उनको प्राप्त होती है और न सच्चे मालिक का दर्शन जिससे परम आनंद को प्राप्त होने मिलता है। ऐसी हालत जगत के जीवों की देखकर संतों ने दया करके अनेक तरह से उनको समझौती देना चाहा और भेद और तरीका अभ्यास का भी निर्णय किया, लेकिन बहुत कम जीवों ने बेसबब जोर शोर होने विद्या और बुद्धिवान पेशवाओं अपने अपने मत के संतों के वचन को माना, और बाकी के जीव उनकी दया लेने से खाली रहे।
बल्कि लिबासी और नकली परमार्थियों के बहकाने और भरमाने से उल्टी संतों और उनके उपदेश की निंदा करने लगे और आम जीवों को उनके सत्संग में शामिल होने से रोकते रहे। ऐसी हालत जीवों की देखकर कि कोई भी मुक्ति पद को प्राप्त नहीं होता और सब के सब 84 के चक्कर यानी माया के घेर में भरमते चले गए जाते हैं, कुल मालिक रायस्वामी दयाल अति दया करके आप संत सदगुरु रूप धारण करके जगत में प्रकट हुए और आमतौर से भेद अपने निधाम और तरीका उसकी प्राप्ति का समझाया और पुकार कर जीवों को सुनाया कि जो काल और माया के जाल और जन्म मरण और नरकों के दुखों से बचना चाहे तो उनके चरण शरण में आवे और उपदेश सुरक्षित मार्ग का कि जिसके सिवाय दूसरा रास्ता प्राप्ति सच्चे उद्धार और कुल मालिक के दर्शनों का नहीं है लेकर जिस कदर बन सके अभ्यास करे तो एक ही जन्म में उनके मुक्ति और परम आनंद के प्राप्ति का थोड़ा बहुत सामान मुयस्सर होकर उसका रास्ता जारी होना मुमकिन है। इस वास्ते मुनासिब और लाजिम है कि वास्ते कल्याण और प्राप्ति सुख और आनंद अपने जीव के हर कोई संत सदगुरु या उनकी संगत का खोज करके सत्संग में शामिल होवे और जो संत सदगुरु न मिले तो उनके प्रेमी और अभ्यासी सत्संगी से उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करे और सत्संग भी होशियारी के साथ करता रहे तो उसका आहिस्ते आहिस्ते कार्य बनना शुरू होगा और जो विरह और शौक सच्चा होगा तो रफ्ते रफ्ते संत सदगुरु भी मेहर और दया से दर्शन देंगे और उस पर अपनी कृपा करेंगे। इस जगह इस बात का जिक्र करना मुनासिब है कि इस जिंदगी में जिस कदर जरूरत वास्ते सुख और आराम की दुनिया में है उससे बहुत ज्यादा जरूरत वास्ते करने उस जतन और तदबीर के है जिससे हमेशा का सुख और आराम मिले, मगर जीव नादान हैं और अपने हाल से बेखबर। इस सबब से उनको आइंदे के सुख की प्राप्ति के निमित्त जतन करने का कुछ ख्याल नहीं तो जो उनको समझ माकूल और पूरी खबर होती तो हरगिज ऐसी गफलत और बेपरवाही न करते। अब यह बात खोलकर समझाई जाती है कि जिस कदर मेहनत और मशक्कत जीव अनेक तरह के कामों के सीखने और करने में कर रहे हैं और अनेक तरह की तकलीफों और जान के खतरों को गवारा कर रहे हैं, उसमें जो पूरा पूरा फायदा भी हुआ और उनकी ख्वाहिश के मुआफिक आराम और सुख भी मिला तो वह चंद रोजा या इस जिंदगी भर फल देगा। लेकिन जो जीव अमर और अजर है यानी उसका नाश नहीं है तो बात छोड़ने इस देह और देश के जब तक माया के घेर में रहेगा किसी न किसी देश में फिर दे रहेगा और वही मेहनत और तकलीफ उद्यम और रोजगार के वास्ते काम सीखने की उठानी पड़ेगी और फिर चंद रोज उसका फायदा हासिल करके अपनी देह और देश को वक्त मरने के छोड़ेगा और इस तरह हर जन्म और कर्म यानी मेहनत और तकलीफ का चक्कर बराबर जारी रहेगा और कभी ज्यादा सुख और कभी ज्यादा दुख भोगता रहेगा। इस चक्कर और बारंबार की मेहनत और तकलीफ के बचाने के वास्ते कुल मालिक रायस्वामी दयाल दया करके फरमाते हैं कि जब एक जन्म यानी जिंदगी के सुख और आराम के वास्ते ऐसी सख्त तकलीफ और खतरनाक मेहनत गवारा करते हो तो फिर हमेशा के आराम और सुख की प्राप्ति और जन्म मरण से बचाव के लिए किस कदर तवज्जो के साथ मेहनत करना मुनासिब और लाजिम है। और फिर कुल मालिक रायस्वामी दयाल ने ऐसी भारी दया फरमाई है और ऐसी जुगत और तदबीर कृपा करके बताई है कि जो उसकी कार्रवाई कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5 या 6 घंटे रोज़मर्रा थोड़े बहुत शौक के साथ की जाए तो एक ही ज़िंदगी में बहुत कुछ काम बन जाए और आइंदे को सिलसिला उसका जारी हो जाए और 2, 3 हद 4 जन्म में काम पूरा बनाए यानी सूरत धुरधाम में पहुंचकर अपने मालिक के चरणों में बासा पाकर हमेशा को सुखी हो जाए और फिर किसी किस्म का कष्ट और क्लेश या जन्म मरण का दुख न सताए। और जो जतन और जुगत वास्ते हासिल होने इस भारी नियामत की समझाई है वह यह है कि अपनी सूरत को आंख के मुकाम से जहाँ जागृत अवस्था में उसकी बैठक है और वहीं कर्म और दुख सुख के भोग और देह और दुनिया के साथ बंधन का स्थान है, आहिस्ते आहिस्ते शब्द को सुनते हुए यानी जिस धार पर सूरत उतरी है उसी धार को पकड़ के ऊंचे की तरफ चलाना और चढ़ाना शुरू करे तो इसी जिंदगी में अपनी मुक्ति और विशेष आनंद की प्राप्ति होती हुई देख सकता है। और यह वही रास्ता है कि जहाँ होकर मरते वक्त सब जीवों को लाचार होकर जाना पड़ेगा और वही रास्ता निज घर का है जो कि सच्चा मुक्ति पद है। फिर बजाय आखिर वक्त पर जबरदस्ती से तकलीफ के साथ खींचे जाने के
खुशी और शौक के साथ उस रास्ते पर जीते जी चलना और अपने सच्चे मालिक के जलवे को देखते हुए धुर मुकाम पर पहुंचकर उसका दर्शन और चरणों में बासा हासिल करना कुल जीवों को, चाहे औरत हो या मर्द, जरूर मुनासिब और लाजिम है। यह भेद और उपदेश इस वक्त में सिर्फ रायसुई मत में, जो कि संतों का निज मत है, जारी है, और जो कोई सच्चा शौकीन होवे वह रायसुई संगत में शामिल होकर उस भेद को दरियाफ्त कर सकता है और मुआफिक हिदायत के कोई दिन अभ्यास करके थोड़ी बहुत कैफियत अपने अंतर में देख सकता है और थोड़ा बहुत आनंद और सुरूर हासिल करके इस वचन की तस्दीक और जांच करके अपना परमार्थी भाग बढ़ा सकता है। जो कोई संत वचन को नहीं मानेंगे और बेपरवाही और गफलत करके दुनिया के भोग व विलास और मेहनत और मशक्कत में अटके रहेंगे, वे बारंबार नीच ऊंच जोन और नीच ऊंच देश में देह धारण करके दुख सुख और मेहनत और मशक्कत के चक्कर में पड़े रहेंगे और चाहे जैसी करतूत रस्मी और नकली परमार्थ की करें, उनका सच्चा उद्धार हरगिज नहीं होगा। यानी जन्म मरण और कष्ट और क्लेश और माया के घेर से कभी छुटकारा नहीं होगा। राधा।
Yeah.
ना छोड़ो मरे कन्हैया मारी सुरता मारी सुरता ना छोड़ो
जगरो कार्य मात्र तन राखरो छे जग में व्यवहार जग में व्यवहार कार्य मात्र तन राखरो छे जग में व्यवहार जग में व्यवहार मन आपो सतगुरु पर देना मन आपो सतगुरु पर तुम देना ना छोड़ो मर दे सनय मारी सुरताधार मारी सुरताधार अंतर से तू त्याग दे जगरो आधार अंतर से तू त्याग दे जगरो आधार सुरत शब्द रो जोग कमाए तो धर कर प्यार धर कर प्यार सुरत शब्द रो जोग कमाए तो धर कर प्यार धर कर प्यार अपना घट में पाओ शब्द रीता सब अपने घट में पाओ शब्द रीता ना छोड़ो मर दे सनय मारी सुरताधार मारी सुरताधार अंतर से तू त्याग दे जगरो आधार अंतर से तू त्याग दे जगरो आधार मैं हूँ राधा स्वामी परम पिता सबरो करता सबरो करता मैं हूँ राधा स्वामी परम पिता सबरो करता सबरो
मालिक का रहस्यमय नाम इस मंडल में लाने का एक ही मकसद, हम जो उनकी अंशुल्क यानी आत्मा, जो कि यहाँ पर संसार इसकी वजह से कलुषित होती हैं, दुख पाती हैं, इनको यहाँ से निकाल करके पुनः अपने धाम ले जाए। और रहस्यमय मत का, रहस्यमय नाम का कोई दूसरा मतलब नहीं। और हम जो उस नाम से जुड़ते हैं, हमारे मन में भी चाहना सिर्फ यही होना चाहिए, कुछ और नहीं, कि बस मुझको तो यहाँ से निकलना, अपने मालिक रहस्यमय दयाल को पकड़ करके अपने घर पहुंचा। और इसके लिए मालिक ने जुगत यानी रास्ता इतना सीधा बताया, जो पहले यानी संतों के आने से पहले जो भी रास्ते धर्म के नाम से यहाँ पर इस मंडल में जारी थे, उनको इतना कठिन, जो आम से यानी हर किसी से बनना बड़ा मुश्किल है, बल्कि यूं को नहीं बन सकता, ताकि जीव यहीं पर उलझ करके अपने आप को ही दोषी मानते रहे। लेकिन मालिक हमारा सच्चा पिता है, इसलिए मालिक ने ला करके एक ऐसा आसान रास्ता दिया कि जिसको निर्विघ्न तरीके से कोई भी, जिसके मन में ऐसे ख्याल आता जाए, भक्ति करके अपना काम बना सके, यानी मुक्ति हासिल कर सके। न कोई भूख, न कोई प्यास, न किसी तरीके की शारीरिक काष्ठा, किसी तरीके की बंदिश कि जिसमें जीव को घुटना पड़े, हर पग पर यूं ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, कुछ नहीं, बड़ी सहजता। क्योंकि मालिक जो स्थिति यहां पर ला करके काल ने, माया ने हमारे साथ कर, मालिक तो जानो जान, उन्होंने देखा कि जीव इतनी निबलता में आ गए, ऐसी दशा बना डाली कर्मों के ऊपर थोप 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 कर, कि जीव इनमें से अपने बूते से किसी तरीके से अगर मालिक का साथ न पकड़े नहीं निकल सकता। इसलिए रहस्यमय दयाल ने जो साथ की बात की, वो देने के लिए स्वयं इस मंडल में अपनी सप्तधार को भेजा, कि हर किसी के बात बस की बात नहीं कि इतने जंजाल जो इन लोगों ने अपने मंडल में कायम कर दिए, कि उसमें से जीव अपने तरीके से निकल सके, और एक साथ अगर सच्चे का यानी वक्त गुरु का पकड़ और उनकी रहनुमाई में रह करके परमार्थ कमाते चले, तो निश्चित तौर से हम अपनी निकासी कर सकते हैं निर्विघ्न तरीके से। कहीं कोई तरीके के ऊपर न तो दबाव और न किसी तरीके का कोई कलेश, यानी कोई तरीके की काष्ठा भोगनी कतई नहीं। और इसको और सहजता देने के लिए रहस्यमय मत में मालिक ने प्रेम एक जरिया दिया। आज जैसे लोग बाग बोलते हैं भक्ति करो भक्ति करो, लोग बोलते हैं बड़े ज्ञान के साथ एक एक चीज को ऐसे नापो तोलो। आज कबीर साहब ने क्या दिया कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम एक ऐसी भाषा है कि जिसको आज बच्चे से लेकर का बड़ा, एक यूं को कीड़े मकोड़े से लेकर के आज मनुष्य तक सब उस भाषा को समझते हैं, यानी आंखें उस चीज को बयान करती, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और प्रेम एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम अपने आप को खो सकते हैं, भूल सकते हैं, बिसर सकते हैं। जबकि और जितनी भी गतिविधियां, पहले उसमें सबको अपने आप को संभालना पड़ता है, यानी पृथक रखना पड़ता है, अलग। और उस अलग रखने की वजह से तल्लीनता जो बननी चाहिए भक्ति के अंदर रमने की, वो नहीं बन पाती। और वही जो मालिक ने ला करके रहस्यमय मत में प्रेम को समा दिया, कि जिनके जरिए से तुम आज इस पथ पे आगे बढ़ो, यानी अपने गुरु और उस निराकार सत्ता रहस्यमय दयाल, उनके साथ अंतर के अंतर प्रेम का एक अपना रिश्ता जो,
और वो प्रेम ऐसा होता है कि शुरू के अंदर में मान लो हम होते हैं, वो होते हैं, क्योंकि वाकिफता नहीं होती भेद से आज उस स्वरूप के द्वारा, उस निराकार के स्वरूप को, तो शुरू में हम दो होते हैं। लेकिन जैसा की बात दुनिया के अंदर में भी देखो, जो नश्वर प्रेम जिसके लिए दिया हुआ है, लोग बाग आजकल प्रेम के नाम से तो भय खाए। यहां दिया हुआ है कि प्रेम नाम बदनाम है, नश्वर जग के मां। यहां तो इसको इतनी बदरूपता दे दी गई कि अब तो कोई बोलता है फला से प्रेम करता है तो लोग उसको हे दृष्टि से देखते हैं, नीची दृष्टि से, कि यानी वो सही काम नहीं कर रहा। अन्यथा आज जो निर्मल प्रेम की गाथाएं चलती हैं, वो प्रेम वही था कि जहां कोई शारीरिकता के साथ संबंध नहीं होता था। आज वहां पर कोई मानसिकता नहीं होती थी कि उससे कुछ लेना कि देना। एक प्रेम होता था आत्मा से आत्मा का, जैसा आज लैला मजनू का, आज हीर रांझा का, आज और कई किस्से इस तरीके के आज इस मंडल में नश्वर प्रेम की भी चलते हैं। लेकिन यहां तो संत मत राय सुनत ने, मालिक ने जिस प्रेम की चर्चा की, वो तो सूरत यानी हम आत्मा, उसका परमपिता राय सुन गया यानी शब्द स्वरूपी मालिक से, वो एक सच्चा प्रेम जुड़ने की बात। और इसमें बीच में और कुछ भी नहीं आता। उस प्रेम के अंदर में भी जिनकी निर्मलता के साथ की बात की, या अभी भी देख लो कईयों को जैसे देखते हैं, वहां ऐसा होता है कि दो दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। जैसा कहते हैं दो जिस्म एक जान, यानी आदमी को यह होश ही नहीं होता कि मैं कुछ अलग या वो कुछ अलग, या उसकी सोच कुछ अलग मेरी सोच कुछ अलग। जहां ऐसी स्थिति बनती है वहां प्रेम पनपना शुरू होता है। यहां तो जिनके साथ की बात कर रहे हैं, उधर से लेने की निस्बत तो कोई सोच ही नहीं होती। और निश्चित तौर से हम जो निबल जीव होते हैं, हमारे पास उनको देने लायक होता भी क्या है, लेगा भी क्या मालिक। वहां तो सिर्फ मालिक की तरफ से बख्शिश यानी देने की बातें होती, चाहे अपना प्रेम कहो, चाहे शब्द की दात कहो, चाहे संग साथ कहो। निश्चित तौर से जब हमको ऐसे सच्चे कोई मिलते हैं, बड़े भाग होते हैं उन्हीं को मिलते हैं। और अगर मिल जावे और हम अगर उनकी करीबी धार करके एक नाता प्रेम का उनके साथ जो, तो बड़ी सहजता के साथ हम अपना आपा उनके ऊपर कुर्बान कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहो, हम अपने आप को खो करके उनमें अपने आप को समाहित कर सकते हैं। और ये कोई मिलन ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर का। इसके लिए संत मत ने सूरत शब्द योग की जुक्ति दी, यानी सूरत को शब्द के साथ योग करो यानी मिलाओ। और ये घट की राह होती है। जैसा कि हम लोगों को बताया जाता है कि हम जो सुरत यानी आत्मा है, निराकारी स्वरूप दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र पर बैठते हैं। और जिनसे हमारे मिलने की राय सुन्नत में बात की जाती है, यानी हमारा पिता राय सुनिद्वार, वो जस्ट इसके ऊपर हमारे साथ जुड़ता है। बस उस सूरत यानी आत्मा को उस शब्द में समाहित करना है। और इसके लिए जो साधना यानी बैठ करके ध्यान, भजन, सुमिरन, सत्संग करना है, उस निस्बत कि किसी तरीके से हम चेतन अंग को धार करके अपने आप को लखें। यानी पहले आत्मा को तो लखो कि मैं हूं। अभी तक तो हम भ्रम अवस्था में जीते हैं कि न जाने मैं कौन, यानी एक नाम दे दिया मैं तो फला हूं। कभी एक नाम के साथ तुम अपने आप को जोड़ सकते हो? अगली देही में आओगे, क्या यही नाम तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा? पहली बात तो मनुष्य देही का ही पता नहीं होता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मान लो मनुष्य देही में मिलते हैं तो नाम तो भिन्न ही मिलता है। कितने बड़े भ्रम में अपने जीते हैं। ऐसे ही मान लो हम लोग मानते हैं ये काया मेरी, अरे सामने आंखों के देखते हैं, अपने हाथ से कईयों को फूंकते हैं कि ये तो मट्टी के अंदर मट्टी मिलती है। किस भ्रम में जीते हैं कि ये मैं। ये संतों ने ला करके रास्ता दिया कि सबसे पहले हम अपने आप को तो पहचाने कि मैं तन नहीं, मन नहीं, ये नाम नहीं, मैं कुछ इनसे अलग चेतन सत्ता हूं जो इनको संचालित करती है। और उसको लखने के लिए मालिक ने हमको ध्यान योग दिया। आज उसके जरिए से उसको पाने के लिए, उससे अपने आप को रूबरू करने के लिए कोई तो एक जरिया चाहिए। और वो जरिया मालिक हमको गुरु स्वरूप के द्वारा प्रेम के जरिए से मिलता है कि आज जब उनके प्रति प्यार आता है, भाव आता है, श्रद्धा आती है, तो हम उनकी कहीं मानते हैं, उनके बताए पथ के ऊपर आगे बढ़ते हैं। जब तक आपका भाव, प्यार, श्रद्धा उनके प्रति नहीं आएगी, तब तक आप उनके कथन को परिणित नहीं करते हो।
यानी उसको फॉलो करके उस अनुरूप अपने आप को नहीं ला पाते। इसलिए मालिक ने रास्ता दिया, और जो उनके आधार को धार लेता, कहीं उनमें मालिक की विशेषता को लग पाता है, यानी एक एक बात के मर्म को समझ करके उस अनुरूप अपने अंतर में उस अनुसार अपने परिवर्तन को लाता चला जाता है, वो पहले अपना लखाव करता है, यानी सुरत यानी आत्मा से उसका रूबरू होता है, जिसके लिए दिया है कि आज ध्यान में बैठे सबसे पहले जो ज्योत स्वरूप झलकता है वो हमारी अपना होता है, यानी मैं चेतन सत्ता आत्मा। सूरत का रूप क्या दिया कि प्रकाश स्वरूप ही है, शब्द स्वरूप ही है, और कोई दूसरा उसका आकार खाका नहीं होता। ये आकार खाका तो ऊपर उसको ठहराने के लिए बनाया जाता है, वो निराकारी सत्ता है जो कि अजर अमर अविनाशी होती है, और उसके बाद जो अपन ऊपर की गति अपने गुरु स्वरूप के जरिए से आगे निकलने का प्रयत्न करें, तब अपने परमपिता राय सुनिदयाल से हम जुड़ते हैं, और वो भी तभी हो सकता है जब हमारा उनके प्रति प्रेम होता है। आज और धर्मों की तरह यहां पे मालिक की मूर्त को यानी आकार को हम जैसे जीवों से कुछ भिन्न नहीं दिया। अगर कुछ मान लो भिन्नता के साथ देते तो हम तो एक हिचक, एक भय और उनसे दूरी ही बना करके रखना पसंद करते। मान लो आज उनका स्वरूप कुछ बहुत ज्यादा विशाल, तो हम तो यही सोचते रहते यार मैं तो छोटा सा हूं, मैं उनकी तरफ कैसे बढ़ूं, मैं उनके साथ कैसे जुड़ूं, और इस भय की वजह से हम अपने आप को दूरी रखते। ऐसे ही अगर मान लो हमारे जैसा उनका खाका नहीं होता तो हम कैसे अपने आप को उनमें समाहित करने की। मान लो आज जिस तरीके से देवी देवताओं की यहां पर मूर्तियां दिखाई जाती, किसी का रुद्र रूप दिखाया जाता है, किसी का विस्तृत स्वरूप दिखाया जाता है, आज जिस तरीके से उनके साथ एक एक चीज जोड़ करके बताई जाती, इंसान अगर ये मूर्तियां हैं हिलती डुलती नहीं है तो आप उनके करीब तो जाते हो, वास्तविकता के साथ वैसा कोई स्वरूप हो जाता है तो लोग तो भय खा करके उसके करीब न जाएं। देख लो दुनिया के अंदर कई अजूबे तरीके के बच्चे पैदा होते हैं। मान लो कईयों के 2 धड़ होते हैं, कईयों के 2 माथे होते हैं, कईयों के कई हाथ निकल जाते हैं। लोग बाग उनको जीवन देना ही नहीं चाहते, ऐसा ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं और ये कहते हैं बस इसका तो यहीं पे स्वाहा हो जाए, खत्म हो जाए बस, चाहे अपनी औलाद क्यों ना। ऐसे अगर उस मालिक का स्वरूप मालिक कुछ अपना भिन्न दर्शाता तो हम तो निश्चित तौर से उसके साथ जुड़ने तो बहुत दूर की बात, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मालिक ने हम जैसे आम साधारण इंसान स्वरूप के साथ में अपने लाभ को यहां कर प्रकट किया कि किसी तरीके से ये जंजाल बीच में ना कि विस्तृतता का, कि विशालता का, और जिस तरीके का उनका व्यवहार हम सबके साथ होता है, जैसे एक आम यार दोस्त मिलते हैं या यूं को एक बुजुर्ग के साथ एक बच्चे की मुलाकात होती, ऐसे एक आपस का सामंजस्य बैठता है कि जहां उनकी एक एक बात हमको सार से पूर्ण मिलती है और लगता है कि हकीकत में यही चीज सही। और चूंकि उनकी बातों के अंदर कोई मिलावट नहीं होती, सत्य के ऊपर आधारित होती, जो जो हम उनकी कही बात के साथ जुड़ करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं उसके फल को हासिल करते चले जाते हैं, यानी वहां पर प्रति हमारी और बढ़ती चली जाती है, भाव ऊपर उठता चला जाता है। इस तरीके से हम धीरे 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 उनके बताई राह के ऊपर चलते हुए अपने आप को इन उलझनों में जिनमें कि हम बंधे होते हैं अलग होकर के अंतर उस शब्द स्वरूप के साथ में अपने आप को जोड़ते हुए मुक्ति पथ तक अपने आप को ले जाते हैं, जहां एक बार पहुंच गए दोबारा आना है। आज संत मत राय सुनत से पहले जितने भी धर्मों में जितनी भी जुक्तियां बताई हुई थी, अब तो सारा पाखंड है, कोई इस बात को कटु माने कुछ भी और धारे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज तो इस तरीके का हो गया कि सिर्फ दुकानदारियां चलती, सामने जीव क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है, एक ही सोच होती, इसको लूट लो खसोट लो। लेकिन मान लो जिस वक्त उन धर्मों की स्टार्टिंग थी उस वक्त ऐसी स्थिति नहीं थी, उस वक्त वो धर्म सत्य से जुड़े हुए थे, लेकिन उनका मकसद यही था कि जीव ऊपर जावे कर्मों से जुड़ करके वहां कर्म भोग भोगे फल हासिल करके वापिस मंडल में आ जाए, मुक्ति मिले, ऐसा कोई रास्ता उनको न तो सुझाया गया और न कहाया गया। लेकिन जब मालिक ने आज स्वयं आकर के रायसुई नाम का परवाना जारी कर दिया, और सबसे बड़ी बात एक कॉल जो रायसुई मत ने दे दिया कि अब ये रायसुई मत रायसुई नाम के साथ जब तक कुल सृष्टि में जितनी भी सूरतें हैं सबको समेट करके अपने धाम में ले जाएगा, तब तक यहां इसका थाना गड़ा रहे।
और निश्चित तौर से उन मालिक के कथन के अनुरूप आज हम लोगों को रायस में नाम मिला है, और जिसके जरिए से हम ये एक महसूस करते हैं उनकी बताई राह के ऊपर चलते हुए कि कहीं हमारा काम बन रहा है, संवर रहा है। यानी धीरे धीरे नीचे का आधार छूट करके हम अलग होते चले जा रहे हैं, यानी हम मुक्त होते चले जा रहे हैं। ऐसी जुक्ति संतों ने ला करके राय सुमर के जरिए से हम आम इंसानी गृहस्थी जीव, यूं को कर्मी जीवों को ला करके मालिक ने दी, जो कि एक अजूबे से बढ़कर के कुछ। अपने जा तो भी ऐसे बढ़ जाए तो भाई गुरु प्यारे करे तेरी आज सहाय का प्यारे करे तेरी आज सहाय स्वामी प्यारे अपने दिल पे अपन सत्संगी भाई बहन आते, एक ही समझ आती कि हमसे कुछ नहीं बनता। हम अपने बलबूते एक नाम नहीं ले सकते, सिर्फ उनकी मेहर और दया, जिसकी वजह से आज हम कहीं एक उस नाम की खटक रखते हैं। अगर प्रत्यक्षतः अगर उनका साथ हमको नहीं मिलता, यानी गुरु स्वरूप के रूप में, आज ये ग्रंथ हमारे लिए बेमानी थे, जड़ थे, और निश्चित तौर से हम इस मन की उलझन से कभी सुलझ नहीं सकते। आज चेतन सत्ता मिलती है और उनका जो हमारे साथ में एक व्यवहार बनता है, ऐसी वो व्यवहार के जरिए से हमको याद देते हैं कि जो हमको कहीं उलझने से संभालती है, कहीं हमको नाम के प्रति प्रेरित करती है, कहीं गलत और सही के प्रति हमको सजग करती है। अगर चेतन स्वरूप का साथ न मिले तो निश्चित तौर से हम जीव और साथ में ये मन जुड़ा हुआ है, भटकते ही, और निश्चित तौर से अपने आकाश के लिए जिम्मेदार अपने आप को ठहराए जाते हैं। इसलिए मालिक दिया, गुरु प्यारे करे तेरी आस सहाय, हर पग के साथ मालिक हमको मदद देता है। बस उस सहायता को लेने के लिए हमको अपनी तवज्जो को उनकी तरफ रखना चाहिए। बस तवज्जो अगर उधर नहीं हुई, यानी वृत्ति फिर गई, यानी अगर हमने उनको पीठ दिखाई, तो निश्चित तौर से फिर मन चंचल होकर के अपनी तरीके से घसीटता है, यानी गलत से गलत कर्मों में हमको झुका करके वहां पे पतित से पतित बना देता है। अगर हम उनके साथ जुड़े अपने आप को रखेंगे तो निश्चित मानो जितना हमसे आज बनता है गलत, जिसकी वजह से इस मंडल में आज तक थे, अगर जुड़े रहेंगे धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होती चली जाएगी, यानी कर्म हम पे कम से कम लगते रहेंगे। और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि जब हम कर्मों के दायरे से अपने आप को अलग कर दें, और जहां कर्मों के दायरे से अलग हो गए फिर न तो काल न माया हमको रोक सकते, यानी सच्ची लगन लगा करके शब्द के आधार से निकलते हुए विहंग चाल जैसे दिया हुआ अपने देश पहुंच जाए। क्या हमको अपने लिए इतना सा करना कि उनकी तरफ अपनी वृत्ति को रखें उचित नहीं लगता, कि एक याद के आधार से, प्रेम के आधार से हर वक्त उनको अपने साथ जुड़ा पाए, अपना भला, कुछ और नहीं। साधना में क्या करना होता है, मान लो ध्यान भी करते हैं, करना क्या है, कौन सी श्वास रोकनी है, कौन सी कोई दम लगाना है, बड़ी सहजता, बस आंख बंद करके बैठ जाओ, कुछ भी नहीं, योग नहीं हुई, आंख फाड़ो, आंख बंद करके बैठना है, रहस्य में नाम टेरना है, स्वरूप सामने लेना है,
कौन सा मुश्किल काम मालिक ने गा दिया। लेकिन ये भी तभी बनता है, या यूं को तभी बन सकता है जब हमारा उनके साथ प्रेम हो। लोग बात क्या होते हैं, मान लो नाम तो ले लेते हैं, यानी उपदेश तो ले लिया, कहीं प्यार होता नहीं, ऐसे में मन के घाट पे खेलते रहते हैं। ये आज्ञा चक्र का घाट हाथ आता ही, और जब तक इस घाट से हटके आज्ञा चक्र पे अपने आप को नहीं लाएंगे, आगे निकास कहां से होगा। और इससे नीचे मालिक मदद करेगा तो कैसे करेगा। इसलिए कहीं हमको अपने आप को ठहराना है यहां, और यहां ठहराने के लिए हमको उनके साथ जुड़े रहना है, और जुड़े रहने के लिए कहीं अंतर का प्यार चाहिए। क्यों घबरावे मन में प्यारी, क्यों घबरावे मन में प्यारी, गुरु परताप
तेरी आज सहाय स्वामी प्यारी बड़ी तेरी आज सहाय। देखो ताज्जुब लगता है, किसी पर दोष नहीं। हम लोगों को क्या लगता है, जैसे मान लो आज राय सुमत से हमने अपने आप को जोड़ा और हमको लगता है बस आज से मालिक खुल करके हमारे साथ आ जाए, यानी वो निराकारी सुन। अरे कहीं तो मन को समझाना पड़ेगा कि तू किस कुगत से जुड़ा हुआ था, कितनी निचली सतह तक तूने अपने आप को उतार लिया। थोड़ा सा मालिक के कहे कहे थोड़ा सा वहां से उबर करके ऊपर की तरफ आने का प्रयत्न तो कर, और थोड़ी सी मालिक की मौज के साथ थोड़ी सी मुआफकत कर। जिस पल मालिक को उचित लगेगा कि हाँ बंदा अब खड़ा हो गया, मालिक कहीं बाहर से थोड़ी आना है या कहीं दूर देश से थोड़ी आना, उसको आते कितनी देर लगती है। नहीं, हम लोग सब्र ही नहीं करते। कई हम में से ऐसे होते हैं, जैसे मान लो 4 दिन अभ्यास किया, 4 दिन मालिक के आधार को धार करके सारा दिन बहुत अच्छे से, लेकिन 5वें दिन हताश निराश वापिस पिछली स्थिति में अपने आप को ले आते। और ये रहस्य मत में पसंद किया ही नहीं गया। स्वामी जी महाराज ने वार्तिक में क्या दिया है कि ऐसे जीव जो गधे की तरह होते हैं, कि शुरू में जब आवाज लगाता है ना ढेचू ढेचू, इतनी जोर से बोलना शुरू करता है पूछो मत, और जैसे थोड़ा सा आवाज समय जाता जाता है आवाज मंद 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 पड़ती चुप हो जाती है। मालिक ने ऐसे जीवों को पसंद किया है, और रहस्यमत की भक्ति ऐसे जीवों से कमाई नहीं जा सकती। यहां तो निरंतरता चाहिए, बल्कि दिन प्रतिदिन उसमें कुछ ना कुछ जोड़ना चाहिए। यानी आज मेरी भक्ति इस दर्जे तक की है तो कल उसमें कुछ न कुछ और कुछ जुड़ करके अगले दिन आनी चाहिए। ऐसे भी सोचो, जैसा मालिक ने भेज दिया कि 6 स्थान ऊपर के दर्जे, 6 स्थान बीच के दर्जे और 6 स्थान इस दर्जे के। आज इतनी ऊंचाई तक अपन को जाना है, कुछ स्टेमिना अगर नहीं बढ़ी तो ऐसे ऊपर चढ़ाई मुमकिन कर पाएंगे। और उस स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, उस पावर को पाने, कहीं तो हमको बल, कहीं तो हमको निबलता जिससे हम अपने आप को दुर्बल करते थे। दोनों जरूरी है कि पीछा छूटे और जुड़े, और दोनों को पाने के लिए अभ्यास जरूरी होता है। जितना सुमिरन करो एक्स्ट्रा पावर मालिक की तरफ से आपको मिलता है। नाम के प्रताप से मन सबल होता है, विकारों से जूझने में, इंद्रियों के बहाव पे कंट्रोल करने में। अब जो नाम से अपने आप को नहीं जोड़ते, लिया तो लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया, तो कैसे अपने आप को इस योग्य बना पाएंगे कि जहां हम इतनी ऊंची चढ़ाई को, इतनी लंबी दूरी को तय करें। एक चीज तो समझ में, ऐसा नहीं कि मालिक ने जो बुद्धि दी हमको समझ में ना आता हो। यहां हम पराये मुल्क में हैं और हर वक्त उनका एजेंट मन के रूप में हमारे साथ है। अगर नाम को ही भूल जाएंगे, अगर मालिक की दी हुई नसीहत को ही भूल जाएंगे, तो इनसे संभाल हो ही नहीं सकते। यानी यहां इस तरीके का प्रलोभन ये लोग देते हैं, ऐसी ऐसी चाल चलते हैं कि जीव भरम जाता है, उलझ जाता है, आकाश कर देता है। लेकिन सत्संगी होने के बाद, यानी अंतर से रहस्य में नाम और गुरु स्वरूप को धरने के बाद, शोभा नहीं देता वापिस से ऐसे कुगत में अपने आप को लाने। यानी कहीं हमारे मन में एक विचार बनना चाहिए कि मैं सत्संगी, अब मुझको बड़ी समझ के साथ अपनी जिंदगी के एक एक पल को दुरुस्त करते हुए
यानी मालिक की बताई सोच से जुड़ते हुए आगे निकालो। अब वो श्वास चाहे जितनी, मालिक की मौज, चाहे एक पल देवे चाहे 100 साल देवे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो मालिक के कहे से अपने आप को जोड़ेगा नहीं, जैसे बात की मालिक को पीठी दिखाता रहेगा, कहा जाता है कुछ करते हैं कुछ, निश्चित तौर से इनके पास फिर एक बहाना मिल जाता है कि फलां ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उस वक्त ऐसा किया, ऐसा किया, और इसके हिसाब से कर्म भाग निर्धारित कर दिए जाते हैं, रूपरेखा, और उसके हिसाब से आगे की दुनिया कर दी जाती है। सत्संगियों के भी ये तो पहले होता आया था, जब तक रायस्वामी नाम अपने गुरु की शरण में नहीं आए थे। लेकिन आज जब गुरु की शरण में आ गए, रायस्वामी नाम को गए, अब वो दायरा मुझको पसंद है। ये विचार तो सत्संगी के बतौर हमें आना चाहिए। और जिस दिन ऐसी सोच से जुड़ जाएंगे, हर पल मालिक की मदद के लिए आतुर रहेंगे, और हर वक्त हमको उनसे जुड़ा रहना ही पसंद आएगा, महफूज पाएंगे। और यही स्थिति हमको उनकी हद से निकाल करके मालिक के दायरे में हमको ला खड़ा करती है, जहां हम अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। राधा करूं भी